सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलील कदर सहाबी थे। उनकी ज़िंदगी से हमें हमेशा सच्चाई की तलाश का हुक्म मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा सच को तलाश करते रहना चाहिए। तो आज की हम इस वीडियो में हज़रत सलमान फारसी की ज़िंदगी और उनके दीन हक की यानी इस्लाम की तलाश के बारे में बात करेंगे और हम यहाँ पर मदीना में एक ऐसे कुएं के बारे में भी बात करेंगे जिसको हज़रत सलमान फारसी के साथ मंसूब किया जाता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे उनके इस कुएं के साथ क्या ताल्लुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शान हैदर और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आपकी इस होली जर्नी में आपकी कंपेनियन बन सकती है और अगर आप चाहें इनसे कांटेक्ट करना तो इनका कांटेक्ट नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत सलमान फारसी की जो इब्तदाई जिंदगी है उसकी जो बात अगर की जाए तो वो मक्का या मदीना में नहीं बल्कि वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर ईरान में पैदा हुए, जहाँ उस वक्त जिसको पर्शिया या फारिस कहा जाता था। इनका जो इब्तदाई मजहब था वो मजूसियत के पैरोकार थे, यानी मजहब आज के जो ईरान में राज था जिसमें आग की इबादत की जाती थी उनको मजूसी कहते हैं। उस वक्त उनकी जो मतलब तरफ जब ईसाइयत से हुआ, जब उनका तारुफ उन्होंने महसूस हुआ कि ईसाइयत उनके मजहब से बेहतर है, इसलिए वो ईसाई बन गए अपनी मजूसियत वाले मजहब को छोड़ के। उनके वालिद को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इनको घर में कैद कर दिया ताकि वो उस मजहब को छोड़ दे, क्रिश्चियनिटी को लेकर। हज़रत सलमान फारसी वहाँ से जैसे करके निकले में कामयाब हो गए उस जगह से, कैद से, और वहाँ से एक काफिले के साथ इराक और फिर वहाँ से जो आज का टर्की है में पहुँचे। वहाँ से वो इमोरिया पहुँचे। वहाँ मतलब काफ़ी अरसे तक एक ईसाई जो मोंक या रहीब के साथ रहे। उनकी जब वफात हुई इस मोंक की तो किसी दूसरे ईसाई रहीब या मोंक के पास रहे, लेकिन जब उस दूसरे मोंक की भी वफात होने लगी तो हज़रत सलमान फारसी ने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं कि मैं अब कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अब ज़मीन पर कोई नहीं बचा है जो हक पर हो, लेकिन बहुत जल्द अरब की सरजमीन पर एक नबी आने वाला है जो हक पर होगा। इसी दौरान जो है ना कबीला बनु कल्ब का वहां से गुजर हुआ तो हजरत सलमान फारसी इस कबीले में यानी इस जो काफिला था उसमें शामिल हो गए। लेकिन इस काफिले ने हजरत सलमान फारसी को एक यहूदी के हाथ भेज दिया। इस यहूदी के उन्होंने इस्लाम के बारे में उनको पता चला, यानी मजूसियत से ईसाइयत से अब इस्लाम के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो गुलामी का जब पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने उस यहूदी मालिक से इस बारे में बात की। तो वो यहूदी हजरत सलमान फारसी को 300 खजूरों के दरख्त और 40 जो औंस सोने के बदले में रिहा करने या आज़ाद करने को तैयार हो गया कि आप मुझे ये दे दें तो मैं इनको छोड़ दूंगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से खजूरों के दरख्त के जो है ना बात की कि हम मुसलमानों से इमदाद की मतलब आप डोनेट करें, और उसकी दरख्वास्त पर अमल करते हुए मुसलमानों ने 300 जो खजूरों के दरख्त थे वो मतलब अतिया किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त लगाए, ज़मीन हमवार की, जिसे पहली शर्त मतलब मुकम्मल हो गई उस यहूदी की जो उसने रखी थी हज़रत सलमान फारसी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मुसलमानों को एक जंग से मुर्गी के अंडे के साइज का सोना मिला जिसका वजन 40 औंस जो कि उसने मांगा था उसके बराबर था। ये सोना यहूदी को दे दिया गया और हजरत सलमान फारसी को आज़ाद कर दिया गया। इस तरह एक शख्स जो मतलब पर्शिया में ईरान में रहता था उसकी सच की तलाश करने के लिए उसकी जुस्तजू ने उसे मुसलमान बना दिया। मदीना में अल आलिया के मकाम पर ये एक जगह है जिसका नाम अल आलिया है, एक कुआं है जिसको अल फकीर कहा जाता है। दरअसल अल फकीर लफ्ज जो है ये लफ्ज तफकीर से निकला है जिसका मानी है वो जगह जिसको खजूर की काश्त के लिए मतलब खड़ा किया गया हो या बनाई गई हो वो जगह खास तौर पर। इस कुएं को बीर ए मसअब या बीर अल सलमान फारसी भी कहा जाता है। इस कुएं के साथ एक बोर्ड आवेजा कर रखा है जिससे ये इल्म होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर हजरत सलमान फारसी को आज़ाद करने के लिए खजूर की जो काश्त की थी, खजूर लगाए थे दरख्त उसकी। इस कुएं की जो है तजदीद मतलब रिनोवेशन के लिए 2020 में पब्लिक के लिए इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो ये थी हजरत सलमान फारसी की जिंदगी का वाकया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।